नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना महेंद्र कुमार गौतम। आप देख रहे हैं देश तक मेरी खबर। हर खबर होगी आप तक। बने रहें आप हमारे साथ। पत्रकारिता होगी निष्पक्ष और निडर। आपके लिए हर बड़ी खबर लेकर आऊंगा और बने रहे आप हमारे चैनल के साथ। माधोगढ़ नगर के नगर वासियों के द्वारा स्मार्ट मीटर को लेकर एक विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन में महिलाओं, युवाओं एवं लोगों के द्वारा यह विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन में लिए एक बैनर जिसमें लिखा है, विद्युत विभाग भ्रष्टाचार बंद करो, स्मार्ट मीटर जो लगाए गए उनको हटाओ। स्मार्ट मीटर को लेकर नगर के लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और दिन शुक्रवार समय लगभग 3:40 पर सभी लोगों ने मिलकर यह ज्ञापन दिया है और विद्युत विभाग के खिलाफ नारेबाजी की है। कहा है कि स्मार्ट मीटर जो लगाए गए हैं उनमें बिजली कम आती है, यानी विद्युत खपत कम होती है और पेमेंट ज्यादा आ रहा है। विद्युत बिल ज्यादा आने की वजह से सभी लोग परेशान हैं। एक दिन में 300 से 400 रुपए बिल आ रहा है, जबकि महीनों इतना बिल आना चाहिए, क्योंकि किसी के घर में एसी नहीं है और इतना बिल अगर आ रहा है तो यह गरीब मजदूर कैसे बिल भर पाएंगे, जिसको लेकर सभी ने मिलकर आज ज्ञापन दिया है। बता दें, मामला जालौन जिले के माधोगढ़ नगर तहसील का है, जहां देख सकते हैं कि आधा सैकड़ा से ज्यादा महिलाओं, युवाओं और लोगों, बुजुर्ग, बूढ़े सभी के द्वारा यह ज्ञापन दिया गया है और अपनी मांगे रखी गई हैं। आंटी, मेरा संकौन कहाँ से आई हैं? लक्ष्मणपुरा। क्या समस्या लेके आया? क्या समस्या? मीटर की। क्या है? मीटर में जब कैसे के लाइट काट दे, जोड़ दे तो वहाँ को बिल को पता ही नहीं चला। कुछ 1000 आ रहा है, कुछ 600-700 आ रहा है। हम तो पुरानी घर में इतना बिल भर के आ रहा है। एसी वगैरह चलाते हो? मेरे घर में देखिए कुछ भी ना है। हम सो आदमी, तो फिर कैसे आ रहा है? अरे भर के दे रहा है, भर के दे रहा है मीटर। अब मीटर चेक करने तो देख नहीं आ रहा है। क्या चाहते आप? हम तो चाहते जो हमारा हाथों पिछला वही हमें चाहिए। हम भर नहीं करो। इसमें क्या बिल ज्यादा आ रहा है? बिल ज्यादा आ रहा भैया। हम गरीब आदमी कहाँ से भरना भैया? हमको पेट हम नहीं भर पाएंगे। क्या नाम है आपका? सैलम चौधरी, लक्ष्मणपुरा, माधोगढ़ से। ये स्मार्ट मीटर जो लगाए गए हैं उनका अधिक से अधिक बिल आ रहा है और हमारी विद्युत विभाग कोई सुनवाई नहीं करता है। और वहाँ पे जाते हैं तो कहते हैं जो करना हो तो कर लीजिएगा आप लोग। और ये व्यवस्था है कहीं का, किसी का बिल कितना है, किसी का कितना है, उसका एक्चुअली जो रीडिंग के हिसाब से जो बिल डालना चाहता था वो उसके हिसाब से एक भी बिल नहीं आ रहा है। अपने मनमानी तरीके से बिल दे रहे हैं और इसके किसी का कितना बिल, किसी का कितना बिल। अगर 2-4 रुपए बकाया भी रह जाता है तो उनका भी काट देते हैं लाइट। और दूसरी बात कि जो बिल जमा करने के बाद भी उसे 14-15 हजार 3-3 महीने का बिल आ जाता है। बताओ गरीब आदमी क्या खाएगा, क्या पिएगा और लोगों को क्या क्या बिल जमा करेगा। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं ये हमारा पुराना जो मीटर है वो हमारा दे दीजिएगा। अपना जो स्मार्ट मीटर आप इसको ले जाइएगा और इसको आप हटाइएगा, हमें ये नहीं चाहिएगा। क्या प्रॉब्लम हो रही है? उसमें ये प्रॉब्लम होती है कि अगर हमारा किसी रात बिरात कहीं कोई ऊंच नीच भी हो जाती है, कोई एक्सपायर हो जाता है, अगर किसी की अगर जरूरत पड़ जाए लाइट आइट की तो उसमें उसी दिन लाइट काट दी जाती है। तो बताओ अगला व्यक्ति क्या करेगा? हाँ, स्मार्ट मीटर से लाइट कट जाती है। उसका जो लगा तो ऑटो कट है, उसमें जैसे अगर बिल होगा तो भी लाइट जलेगी, अगर बिल नहीं होगा तो आपकी लाइट काट दी जाएगी। ऊपर से ही काट देते हैं। हमारी ये समस्या है कि जो स्मार्ट मीटर है ये हटाए जाए और जो बिजली विभाग के जो ऑप्शन भी आ रहा है ना, जो भी संदोषण किया जाए हम लोग की तरफ से। और जो बिल ज्यादा तरीके का निकल रहा है 300 रुपए 400 रुपए, ये हटाया जाए। दिन का प्रतिदिन का है आ रहा है। तो ये समस्या अभी मालूम है कि 2-3 तारीख को बिल जमा किया था, फिर भी उन्होंने 1-2 हजार रुपए फिर रख दिया और मीटर काट दिया गया है। तो हम लोग क्या मजदूर आदमी है, 300 रुपए कमाते हैं, 400। अब एक दिन में हम 300-400 ही भरेंगे तो हम बच्चों को और अपने परिवार को क्या खिलाएंगे? बताइए आप लोग अगर कोई अगर ये चीज हटा सकते हो तो हटा सकते हो। जो कृपा करके ये चीज हटा दिया जाए और हमारे पुराने मीटर है वो फिर से लगा दिया जाए। जो भी रीडिंग है रीडिंग के हिसाब से अमाउंट दिया जाए। ये नहीं है कि अपनी मन मर्जी से चलाया जाए। किसी के में 300 आ रहा है, किसी के में 500 आ रहा है, किसी के में 2 रुपए आ रहा है, ये सब नहीं होगा। रीडिंग के हिसाब से अपना काम किया जाए।
जो भी रीडिंग आ रही है 100 आ रही है 200 आ रही है उस हिसाब से, जैसे 7 रुपए यूनिट लग रहा है तो 7 रुपए यूनिट के हिसाब से पैसा लिया जाए, उसमें हमारी कोई जबरदस्ती नहीं रहेगी। अगर की और ये अपन बोलते हैं स्मार्ट मीटर हैं जो हमारे हटा दिए जाएं और पुराने वाले हैं वो लगा दिए जाए। हमारी इतनी सरकार से निवेदन है कि मतलब कि हमारे पुराने मीटर लगा के अपनी तौर तरीके से बिल लिया जाए। हाँ, जबरन लगाए गए हैं ये। बावजूद भी हम लोगों के जबरन मीटर लगाए। नाम है आपका? कल्याण कुमारी। क्या नाम है? कल्याण कुमारी। कहाँ की निवासी है? लक्ष्मणपुरा माधोगढ़। कैसे इसलिए आप लोग आए हैं ये? हम लाइट से दुखी हैं। क्यों, क्या दुखी? कौन से आ रहा हमारे आगे देख ले, कंपनी ज्यादा ही का लला है। हमारे 1000 से 2,000 3,000 हम पेट भरे थे, हम लाइट भरे, हम मजदूर आदमी है। हम मालूम बताइए आप आदमी है, हम कहाँ जाए हैं? हम क्या कर रहे हैं? हमारी लाइट सही जैसी हमें पैसे हमारी कहते जब मीटर हमें चाहिए। कौन सा मीटर? क्या इसमें क्या कमी है? इसमें मीटर बहुत कहाँ से आई हैं आंटी? नशनपुरा से। क्या समस्या है आप लोगों की? क्या समस्या है? मीटर से कहा तुम मीटर नहीं लगवा, तुम्हारे पुलिस है तो तुम्हें पकड़ लिया थे। अच्छा, कौन कह रहा था? भाई 2 लड़का लोग हो गए थे। अच्छा, क्या कह रहे थे? बिजली वाले क्या कह रहे थे? क्या तुम मीटर नहीं लगवा, तुम्हारे पास पुलिस है तो तुम्हें पकड़ लिया जाता। अच्छा, जबरदस्ती मीटर लगा दिया? हाँ, जबरदस्ती लगाएगा मीटर। अच्छा, अब क्या चाहते हैं? लारा 2,000। अब क्या चाहते हैं? अब हम कम चार्ज नहीं सकते, मीटर लिया जाओ और नहीं तो दान मीटर। माधोगढ़ तहसील क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि को लेकर किसानों की फसलें नष्ट हुई हैं, जिसकी वजह से भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं और किसानों ने मिलकर उप जिला अधिकारी राकेश कुमार सोनी को आज ज्ञापन दिया है। ज्ञापन देकर उन्होंने अपनी बात रखी। बात रखते हुए बताया कि मुआवजा की जल्द भरपाई की जाए और जो किसानों की फसलें नष्ट हुई हैं उनका जल्द से जल्द मुआवजा दिलवाया जाए, जिसको लेकर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता और किसान तहसील माधोगढ़ में पहुंचे, जिन्होंने दिन शुक्रवार समय लगभग 3:50 पर ज्ञापन दिया है। हमारा नाम परशुराम, कहाँ के निवासी? ग्राम एटवा कनार के। अच्छा, आप लोग कैसे आए थे? हाँ हाँ, कितने लोग आए थे? अरे है बहुत से 20-25 लोग हैं अभी हाल में। अच्छा, किस वजह से आए थे? अरे जो ओले दृष्टि जो पड़ी है, जहाँ जहाँ जो नुकसान जाना हुआ है उसके बारे में आए थे। अच्छा, तो क्या मांगे थी आपको? अब वो फसल बीमा हो इसका तो फसल को देना चाहिए ना, और जिसका नुकसान हुआ है 30,000 रुपए एकड़ के हिसाब से मांग की है हम लोग। अच्छा, हाँ, कितना नुकसान हुआ है? कहीं कहीं तो बिल्कुल संपत्ति हुआ है सर। अच्छा, हाँ। जालौन तहसील क्षेत्र के जालौन से औरैया जाने वाले मुख्य मार्ग पर और प्रवेश द्वार बनाया जा रहा था औरैया जालौन बॉर्डर पर, जहां प्रवेश जो द्वार बन रहा था वह भरभरा कर गिर गया, जिसमें आधा दर्जन मजदूर घायल हो गए, उसी में दब गए। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस उन घायलों को अस्पताल भिजवाने में लगी हुई है और प्रवेश द्वार पर जो मलबा पड़ा है उसे हटाने का काम कर रही है। बता दें मामला जालौन जिले के जालौन तहसील क्षेत्र के कुठौन थाना के अंतर्गत है, जहां जालौन औरैया जाने वाले मुख्य मार्ग पर एक प्रवेश द्वार बनाया जा रहा था जो भरभरा कर गिर गया, जिसमें आधा दर्जन के लगभग जो मजदूर हैं वह दब गए, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गए। घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। वहीं मुख्य मार्ग पर पड़ा मलबा और उसमें दबे जो मजदूर, उनको पुलिस और राहगीर सभी निकालने में जुटे हुए हैं। रेस्क्यू जारी है। बता दें मामला जालौन जिले के जालौन तहसील क्षेत्र का है। दिन शुक्रवार समय लगभग 5 बजे की यह घटना है। आज दिनांक 10/4/26 को थाना कुठौन पर सूचना आई थी कि जनपद जालौन के औरैया बॉर्डर पर सनगढ़ पर बन रहे बुंदेलखंड प्रवेश द्वार पर लेंटर डालते समय शटरिंग टूट जाने के कारण 5 लोग घायल हो गए हैं। जिस सूचना पर मौके पर थाना प्रभारी कुठौन, एसडीएम जालौन और मैं मौके पर पहुंचा। घायल व्यक्तियों को एम्बुलेंस से औरैया
इलाज हेतु भिजवाया गया। कोई भी व्यक्ति गंभीर रूप से घायल नहीं है। यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। जालौन तहसील क्षेत्र के जालौन नगर में एक बाबा बैटरी की दुकान में अचानक से आग लग गई। आग लगने से लोगों में हड़कंप मच गया और लोगों ने आग पर जैसे तैसे काबू पाया, लेकिन जब तक दुकान का जो रखा हुआ सामान था यानी बैटरी जो रखी हुई थी वो जलकर राख हो चुकी, जिसकी वजह से प्रथम आकलन लगाया जा रहा है कि 20 से 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। जिसके बाद दुकानदार ने अपनी रो रो कर दास्तान सुनाई और पुलिस को शिकायती पत्र दिया है और पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं दिन शुक्रवार समय लगभग 4:50 पर यह दुकानदार ने जानकारी दी है। बता दें कि बाबा बैटरी की दुकान में अचानक से आग लग गई, जिससे 20 से 25 लाख रुपए का भारी नुकसान हो गया। लोगों ने आग को देख आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक सामान सारा जलकर राख हो चुका है। बता दें मामला जालौन जिले के जालौन नगर का है। तो आपका नाम क्या है और आपकी दुकान में आग लगी है, क्या कुछ नुकसान है, जरा से बताएं। मेरा नाम मोहम्मद इदरीस है और मैं दुकान चलाता हूँ। यहाँ पे बैठ के रात में मैं दुकान बढ़ा के घर गया था। इस रात में मुझे सूचना मिली कि दुकान से धुआं उठ रहा है, तो हम आनन फानन भागते हुए आए दुकान पे। दुकान आने के बाद देखा तो लपटें उठ रही थी बहुत तेज और सब कुछ जल के खाक हो चुका था। जब एकदम नुकसान लगभग 20 से 25 लाख रुपए का अनुमानित। बाकी नहीं, लाइट कनेक्शन नहीं था हमारा, सोलर से चलता था सारा सिस्टम। माधोगढ़ तहसील क्षेत्र के रामितपुरा गांव निवासी व्यक्ति की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार रोहिदास पुत्र काशी प्रसाद उम्र लगभग 45 वर्ष और अशोक पुत्र स्वर्गीय महेंद्र उम्र लगभग 20 वर्ष, जो कि दोनों लोग अशोक की ससुराल गए हुए थे सामान शादी का देने के लिए। तभी रास्ते में सड़क हादसा हो गया। सड़क हादसे में रोहिदास बुरी तरह घायल हो गए। घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं अशोक जिसकी शादी है वो है घायल मामूली हुआ है, फिलहाल वह ठीक है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार यह दोनों लोग रामितपुरा गांव निवासी हैं और माधोगढ़ तहसील है, जो कि शादी का कोई सामग्री देने अशोक अपनी ससुराल जा रहे थे, जिन्हें के साथ रोहिदास पुत्र काशी प्रसाद भी थे। वहीं अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों लोग घायल हुए हैं, जिसमें रोहिदास की दर्दनाक मौत हो गई और परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दिन शुक्रवार समय लगभग शाम 6 बजे जानकारी मिली है। जालौन जिले के उरई कलेक्ट्रेट सभागार में पहुंची गुलाबी गिरोह सेना की महिलाओं ने स्मार्ट मीटर को लेकर जताई नाराजगी। सौंपा ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने कहा कि मजदूरी करने वाली महिलाओं पर बड़ा बिजली खर्चा बोझ बन गया है। स्मार्ट मीटर रिचार्ज कराने में आ रही परेशानी, मीटर खराब हो जाने के कारण वह परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। मीटर खराब होने के बावजूद देना पड़ रहा है न्यूनतम चार्ज। गुलाबी गिरोह सेना की महिलाओं ने जिला अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। महिलाओं ने घरों से स्मार्ट मीटर हटवाने की मांग की है। सामान्य मीटर लगाने की उठाई मांग, जिसमें 200 से 300 रुपए बिल आता था। स्मार्ट मीटर में एक महीने में 1000 रुपए बिल आता है। किसी किसान और मजदूर वर्ग को स्मार्ट मीटर से बाहर रखने की अपील की। वहीं उरई के कलेक्ट्रेट परिसर में नारेबाजी करते हुए स्मार्ट मीटर हटवाने की गुलाबी गैंग की यानी गुलाबी गिरोह की महिलाओं ने मिलकर विद्युत विभाग के खिलाफ नारेबाजी की है और स्मार्ट मीटर हटवाने की बात कही है। आज आप लोग कलेक्टेड आए, किस बात को लेकर आप लोग नारेबाजी कर रही हैं? देखो, हमारी सबसे बड़ी समस्या है जो इस समय चल रही है लाइट को लेकर के स्मार्ट मीटर की। स्मार्ट मीटर में इतनी ज़्यादा रीडिंग आ रही है कि सारी जो गरीब लोग हैं बहुत ही परेशान है। हर जगह से इसकी न्यूज़ भी आ रही है। हमको ये स्मार्ट मीटर बिल्कुल नहीं चाहिए।
एक 1,000 रुपए इसका बिल आ रहा है और समझाया जा रहा है कि इससे आप लोगों को फायदा होगा, आप लोग लगवा लीजिए, नहीं तो 5-5 हज़ार रुपए लगेंगे, तब ये लगेगा। इसके डर की वजह से लोगों ने लगवा लिया। अब उसमें इतनी बढ़ चढ़ करके रीडिंग आ रही है कि ये लोग कहाँ से देंगे, खाने के लिए है नहीं इनके पास। ये लोग 1,000 रुपया जमा हो रहा है, उसके बाद फिर 1,000 और एडवांस में जमा करवा रहे हैं, तब जा कर के इन लोगों की लाइटें जल रही हैं। और आए दिन 8 दिन नहीं होते हैं, 10 दिन नहीं होते हैं, रीडिंग खत्म हो जाती है, उसके बाद फिर आ जाते हैं कि पैसे चाहिए। तो इस तरह से ये गरीब लोग कहाँ तक पैसे देंगे और कैसे ये लोग लाइट जलाएंगे। इससे तो अच्छा है कि इनकी यहाँ से लाइट हटा दी जाए, बंद कर दी जाए, इन लोगों को अंधेरे में छोड़ दिया जाए। क्या है, सरकार इस तरह से इन लोगों की हेल्प कर रही है। सरकार के नाम हम सरकार बनाते इसलिए हैं कि हम लोगों को इसकी मदद मिले, लेकिन सरकार हम लोगों को और अंधेरे में रखना चाह रही है। इस तरह से हम लोग बिल्कुल सहन नहीं करेंगे और हम लोग लखनऊ तक इसका प्रदर्शन करेंगे। ये मीटर हम लोगों को बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। हम लोगों को पुराने मीटर में कितना बिल आता था? हम लोगों को 300 रुपए आ जाता, 150 रुपए, 200 रुपए, इससे ज्यादा हम लोगों के कितना आ रहा है? अब आ रहा है 1,000 रुपए। 1,000 तो जमा करने ही है, उसके बाद 1,000 एडवांस जमा करिए, तब आप लाइट जला पाएंगे। 3-4 हज़ार रुपया हम लोगों की मांग है, हम लोगों को स्मार्ट मीटर चाहिए ही नहीं, बिल्कुल हमारे लिए हटा दिए जाए और मिनिमम बिल जो हमारा है 300 रुपए रखा जाए। और नहीं हटेंगे तो क्या आप करेंगे? हम लोग विरोध करेंगे और हम लोग हटा दें, अपने हाथों से हटा देंगे मीटर को। रीडिंग पुरानी चाहिए। ये सब खबरें आप तक होंगी। आप देखते रहें देश तक मेरी खबर। मैं आपका अपना महेंद्र कुमार गौतम। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।